2 दिन उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बेहद घना कोहरा छाने का अंदेशा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी छा सकता है काफी घना कोहरा। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी चलेंगी सर्द हवाएं। और कोंकण गोवा के रत्नागिरी में अधिकतम तापमान रहा 36.4 डिग्री सेल्सियस। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चल सकती है शीतलहर और ऐसे में कैसा रहेगा तापमान का हाल। साथ ही किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं अगले 2 दिन मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है। सबसे पहले अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो 2 दिन यहां कुछ इलाकों में बेहद घना कोहरा छाने का अंदेशा है। 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छा सकता है। शुक्रवार को उत्तरी राजस्थान में काफी घना कोहरा छाने का अनुमान है। वहीं गुरुवार को हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन काफी घना कोहरा छाने का अनुमान है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अंदेशा है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह सर्द हवाएं चल सकती हैं। गुरुवार और शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गुरुवार को कहीं कहीं पाला पड़ने का भी अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी पाला पड़ने की संभावना है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर। यानी देश के अलग अलग हिस्सों को अगर देखा जाए तो अगले 2 दिन कहां कहां बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश का अंदेशा नहीं है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को हरियाणा और दिल्ली में बरसात का अनुमान नहीं दिख रहा है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अनुमान नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। जबकि गुरुवार और शुक्रवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बरसात के आसार नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन कोंकण गोवा में भी बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को मराठवाड़ा में बरसात का अंदेशा नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बरसात के आसार नहीं है। जबकि गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार है। साथ ही शुक्रवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। गुरुवार और शुक्रवार को केरल के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है।
साथ ही गुरुवार को लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। तो जाना आपने देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना फिलहाल जताई गई है, लेकिन बात अगर करें पिछले 24 घंटों की तो देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई ये जान लेते हैं। खासतौर से अगर बात करें सबसे पहले तमिलनाडु की तो यहाँ पर कहीं कहीं बेहद भारी बारिश दर्ज की गई। केरल और माहे में भी कुछ जगह बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कई इलाकों में बादल बरसे। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। साथ ही इसके साथ अगर बात की जाए असम और मेघालय की तो यहाँ भी इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज की गई। वहीं लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में भी बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। और चलिए अब हाल जान लेते हैं शीतलहर का भी। तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कहीं शीतलहर चली। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं सर्द हवाएं चली। वहीं हरियाणा में कहीं कहीं दिन काफी ठंडा रहा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी दिन में काफी ठंड महसूस की गई। पंजाब में भी कई जगह दिन ठंडा रहा। दिल्ली के कुछ हिस्सों में ठंड महसूस की गई। कोहरे की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाया रहा। हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रहा। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बेहद घना कोहरा छाया रहा। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिला। असम और मेघालय की अगर बात करें तो यहाँ भी इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाया रहा। और आइए अब जान लेते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। साथ ही कोंकण, गोवा में भी इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं झारखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। तो ओडिशा में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जबकि हरियाणा और दिल्ली में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। वहीं पंजाब में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान कोंकण, गोवा के रत्नागिरी में दर्ज हुआ। यहां अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा। और आइए अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। सबसे पहले अगर बात करें असम और मेघालय की तो यहां पर कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। ओडिशा में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी अधिक दर्ज हुआ। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं कोंकण, गोवा के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। साथ ही मराठवाड़ा में भी अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। वहीं हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी कम दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अभी बहुत सी जगहों पर रोपाई और निराई के लिहाज से ये मौसम काफी अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञ की सलाह से फसलों का चयन करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल बिहार और झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में प्याज की रुपाई कर सकते हैं। किसान कपास की तैयार फसलों की कटाई कर ले। अभी मूंग और उड़द में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मूंग और उड़द में कीटनाशक छिड़के। मूंग और उड़द की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। साथ ही धान की नर्सरी तैयार कर ले। इसके अलावा रबी दलहन की बुआई करते रहें। यही मटर की बुआई कर सकते हैं। वहीं सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। सरसों में ही विरलीकरण भी करते रहें। किसान यही काबुली चने के खेत में समय समय पर सिंचाई करते रहें। इसी तरह बिहार में मसूर में सिंचाई कर सकते हैं। मसूर की बुआई भी कर ले। झारखंड में गेहूं में निराई कर ले। साथ ही गेहूं के खेत में सिंचाई भी कर सकते हैं। इसी तरह आलू के खेत में सिंचाई करें। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। यहीं भिंडी और टमाटर की बुआई कर ले। वहां कद्दू, करेले और शलगम की खेती करते रहे। इस समय गोभी में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गोभी में कीटनाशक छिड़क ले। बात करें मटर की तो मटर में फफूंदी से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सरसों में सिंचाई करते रहें। झारखंड में प्याज की रुपाई कर सकते हैं। यहीं टमाटर और बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क लें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आपको करने होंगे बिहार और झारखंड की अगर बात की जाए। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं टमाटर की। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं और खासतौर से व्यावसायिक रूप में जब इसकी खेती की जाती है तो कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा और ऐसे मौसम में किस तरह का प्रबंधन अपनाकर आप अच्छी उपज ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है।
इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने सफलतापूर्वक आप टमाटर की खेती कैसे कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर मक्के की खेती के लिए किसान खेतों को तैयार कर लें। मूंगफली की खेती के लिए भी किसान खेतों को तैयार कर लें। साथ ही सोयाबीन की बुआई के लिए किसान खेत को तैयार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में आलू की फसल में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञ की सलाह से किसान आलू में कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में लहसुन और प्याज में आवश्यकता अनुसार किसान सिंचाई कर लें। साथ ही किसान गाजर, मेथी और पालक में भी आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसान चने के खेत की देखभाल करते रहें, यानी निगरानी आपको करनी होगी। साथ ही यहां पर किसान गन्ने की कटाई भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसान टमाटर और बैंगन के लिए खेतों को तैयार कर लें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। चलिए जान लेते हैं मौसम के लिहाज से छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, किसान कौन कौन से कृषि कार्य यहाँ कर सकते हैं। खासतौर से किसान यहाँ गेहूं की बुआई फिलहाल कर सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ के किसान जो पहले से गेहूं की खेती कर चुके हैं वो सिंचाई इस वक्त कर सकते हैं। साथ ही किसान यहां सरसों में निराई का काम अवश्य कर लें। किसान सरसों में ही विरलीकरण कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में फूलों में आवश्यकता अनुसार किसान सिंचाई करते रहें। फूलों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में काबुली चने में किसान सिंचाई कर लें। काबुली चने की खेत की देखभाल किसान करते रहें। इस समय मक्के की फसल में कीट लगने की संभावना है। किसान कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिन मौसम में। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 2 दिन कुछ इलाकों में बेहद घना कोहरा छाने का अंदेशा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं 2 दिन काफी घना कोहरा छाने के आसार हैं।
उत्तरी राजस्थान की अगर बात करें तो शुक्रवार को यहां काफी घना कोहरा छाने का अनुमान जताया गया है। गुरुवार को हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में घना कोहरा छाने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन घना कोहरा छाने का अनुमान है। गुरुवार और शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर चलने की भी संभावना जताई गई है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह सर्द हवाएं चल सकती हैं। गुरुवार और शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गुरुवार को कहीं कहीं पाला पड़ने का अनुमान भी जताया गया है। गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी पाला पड़ने की संभावना है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।